तो सूबे के अवाम की माशी हालत दुरुस्त नहीं है, वो बड़ी परेशानी का शिकार हैं, तो ऐसे में इतना महंगा तैयारा खरीदने की क्या ज़रूरत थी। इस हवाले से न सिर्फ सोशल मीडिया ने हुकूमत के लत्ते लिए, बल्कि कनाडा के मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी आसमान सर पर उठा लिया और मामला स्कैंडल की सूरत इख्तियार कर गया। दोस्तों आदाब, हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हमारी आज की गुफ्तगू ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इसे सुनने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक तरक्की याफ्ता क्यों हैं और हम जैसे ममालिक के हाथ में हमेशा कशकोल क्यों रहता है। अंटारियो कनाडा का एक बहुत बड़ा सूबा है जिसका रकबा 10 लाख मुरब्बा किलोमीटर से भी ज़्यादा है। कनाडा की 40% आबादी इसी सूबे में रहती है और इस सूबे की सालाना जीडीपी 850 से 900 अरब अमरीकी डॉलर्स के करीब है। और अगर आप इस जीडीपी की वुसअत को आसान अल्फाज में समझना चाहें तो ये इस लिहाज से अकेला सूबा ही पाकिस्तान की पूरी मईशत से भी बड़ा है। इस सूबे के वज़ीर आला का नाम है डोग फॉर्ड। इन साहब को मालूम नहीं क्या सूझी कि उन्होंने अपनी हुकूमत को एक अच्छा जहाज बम्बार्डियर चैलेंजर 650 खरीदने की हदायत जारी कर दी। इसकी मालियत की बात करें तो इसकी मालियत पाकिस्तानी रुपयों में लगभग 8 अरब 12 करोड़ रुपए बनती है। जहाज की खरीदारी का अमल 2025 के दौरान किसी वक्त शुरू हुआ, लेकिन इसे बड़ी हद तक खुफिया रखा गया और कागजी कार्रवाई मुकम्मल की जाती रही। तमाम तर कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद रवां साल के शुरू में ये जहाज अंटारियो की हुकूमत को डिलीवर कर दिया गया। लो भैया, जहाज के डिलीवर होने की देर थी कि ये तमाम मामला भी मंजर आम पर आ गया और हर तरफ शोर मच गया कि भाई इस वक्त तो सूबे के अवाम की माशी हालत दुरुस्त नहीं है, वो बड़ी परेशानी का शिकार हैं, तो ऐसे में इतना महंगा तैयारा खरीदने की क्या ज़रूरत थी। इस हवाले से न सिर्फ सोशल मीडिया ने हुकूमत के लत्ते लिए, बल्कि कनाडा के मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी आसमान सर पर उठा लिया और मामला स्कैंडल की सूरत इख्तियार कर गया। ज़हन में रखिएगा कि ये मैं उस सूबे की बात कर रहा हूँ जिसकी सालाना जीडीपी का हुज्म पाकिस्तान की पूरी मईशत से भी ज़्यादा है। यहाँ के शहरियों की सालाना फी का आमदन 36,000 से 38,000 अमेरिकन डॉलर्स बनती है, तो पंजाब के मुकाबले में अगर इसका मुआवजा किया जाए तो पंजाब में फी का सालाना आमदनी 1500 से 1650 अमरीकी डॉलर्स के लगभग है। अब आगे सुनिए। अंटारियो में जहाज की खरीदारी पर अवामी रद्द-ए-अमल सामने आया तो वहाँ के किसी हुकूमती अहलकार ने इधर उधर के दलाइल देकर यह साबित करने की कोशिश नहीं की कि जहाज की खरीदारी का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है और जनाब ये वक्त की ज़रूरत थी और वगैरह वगैरह वगैरह, बल्कि हुकूमत ने अवाम के एहतजाज पर कान धरा। सूबे के वज़ीर आला की तरफ से ये बयान सामने आया कि अगरचे जहाज की ज़रूरत थी, लेकिन मैं इसकी खरीदारी के मामले पर अवाम को ठीक तरीके से समझा नहीं पाया, उन्हें एतमाद में नहीं ले पाया। उनकी तरफ से जहाज की खरीदारी पर जुज़वी माजरत करने के साथ साथ वाज़े तौर पर यह ऐलान भी कर दिया गया है कि जहाज को बहुत जल्द फरोख्त कर दिया जाएगा। सच्ची बात यह है कि अंटारियो के वज़ीर आला का ये बयान सुनकर हम तो बहुत परेशान हुए कि भाई आप इतने बड़े और इंतहाई अमीर सूबे के वज़ीर आला हैं, तो आपको तो जहाज की खरीदारी के मामले पर डट जाना चाहिए था, लेकिन आप तो बहुत ही बुज़दिल निकले भाई। और नहीं तो कम से कम अपने बुज़रा को ही बयानबाजी पर लगा देते, लेकिन आपसे तो इतना भी ना हो सका। खैर, अब कनाडा के इस अमीर कबीर सूबे की हुकूमत ने तैयारा फरोख्त करने का ऐलान कर दिया है और अगर ऐलान किया गया है तो ये फरोख्त भी होगा। ऐसे नहीं है कि इस ऐलान सिर्फ ऐलान ही साबित होगा। खैर, आप समझ तो गए ही होंगे कि ये तमाम गुफ्तगू करने का मकसद क्या है, लेकिन हमारे ख्याल में तो अंटारियो के वज़ीर आला को तरक्की पजीर या गरीब ममालिक के हुक्मरानों से कोई सबक सीखना चाहिए था, और नहीं तो खुद को साधु संत कहलवाने वाले भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से ही कोई ट्यूशन पढ़ लेते। आपने इर्द गिर्द देखा देखी योगी आदित्यनाथ को भी शौक चढ़ाया कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत के पास भी एक इंतहाई जदीद तरीन हेलीकॉप्टर होना चाहिए जिस पर वो आवाजावी कर सकें, अपनी सरकारी मसरूफियात या जो दीगर मसरूफियात हैं उनको अंजाम दे सकें। बस वज़ीर आला की हदायत जारी होने की देर थी कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने उनकी हदायत पर उनके सरकारी इस्तेमाल के नाम पर एक नया और जदीद तरीन अगस्टा वेस्टलैंड AW139 हेलीकॉप्टर खरीद लिया। इटली का बना हुआ ये हेलीकॉप्टर दुनिया के इंतहाई बाएतमाद हेलीकॉप्टर्स में शुमार होता है। अब जैसे ही हेलीकॉप्टर की खरीदारी का मामला सामने आया तो उत्तर प्रदेश की अपोजिशन ने खूब शोर मचाया कि जनाब सूबे के पास तो पहले ही हेलीकॉप्टर्स का एक काफ़ी बड़ा बेड़ा मौजूद है, तो फिर क्या ज़रूरत है इतना महंगा हेलीकॉप्टर खरीदने की।
तो हुकूमत की तरफ से झट से जवाब सामने आया कि आप लोग फिक्र ना करें, आपको तो तनकीद करने की आदत है। ये हेलीकॉप्टर सिर्फ वज़ीर आला की मूवमेंट के लिए थोड़ी ना इस्तेमाल होगा, बल्कि ये तो दूर दराज के इलाकों में किसी हादसे की सूरत में इमदादी कार्रवाइयों के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। यानी वही रवायती हरबा के इस्तेमाल वज़ीर आला साहब खुद करेंगे और नाम ये कर दिया कि जी इमदादी सरगर्मियों के लिए भी इस्तेमाल होगा। हाँ, अलबत्ता इतना ज़रूर ख्याल रखा गया है कि इस हेलीकॉप्टर पर बहुत भारी नहीं बल्कि सिर्फ यही कोई 2 अरब रुपए के लगभग रकम खर्च की गई है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि उत्तर प्रदेश आबादी के एतबार से भारत की सबसे बड़ी रियासत है, लेकिन काफ़ी गरीब भी है, जहाँ भारतीय रुपयों में फी का सालाना आमदनी 1,10,000 रुपये से 1,26,000 के लगभग है। तो जनाब बस इतना ही फ़र्क है तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक के हुक्मरानों के माइंड सेट में कि जब एक इंतहाई अमीर कबीर सूबे के वज़ीर आला ने तैयारा खरीदारी पर अवामी रद्द-ए-अमल का सामना किया तो उन्होंने इसे फ़ौरन बेचने का ऐलान कर दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने तो ये कहकर बात ही ख़त्म कर दी है कि जनाब ये हेलीकॉप्टर इमदादी सरगर्मियों के लिए भी इस्तेमाल होगा। तो अब कौन ऐसा बेवकूफ़ है कि जो इंसानियत की खिदमत के रास्ते में रुकावटें पैदा करेगा। मज़मून के एतबार से बाकी डॉट कनेक्टिंग आप खुद ही कर लीजिएगा।